हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल हिंदी वर्णमाला। ये आपका टेस्ट दूसरा रहेगा। इलाहाबाद आरओ और इलाहाबाद एपीएस की वैकेंसी आ चुकी है। आरओ की कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। तो उसमें हिंदी पूछी जाती है। पिछली बार ये 10 अंक की पूछे गए थे। इस बार देखते हैं कितना पूछा जाएगा, लेकिन आपको शुरू से यानी बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ना होगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी की वर्णमाला ये दूसरा वीडियो है देखेंगे और इसमें विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के एआरओ या फिर आरओ में पूछे गए क्वेश्चंस का सार है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है। तो ये आपका इलाहाबाद एआरओ 2021 में यानी पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें पूछा गया था। तो देखो, संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन ये आपको समझना है। जब दो स्वरों को आपस में मिलाकर के बनाया जाता है जोड़ करके, तो वो होता है संयुक्त स्वर। और संयुक्त व्यंजन जब दो व्यंजनों को आपस में जोड़ करके बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप समझ लेंगे संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन। पहले इसका आंसर देख लेंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओ, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दो स्वरों को मिलाएंगे, छोटा आ और बड़ा, ये ऑब्लिक में लिखेंगे और प्लस इसमें स्मॉल ई लिख देंगे। तो ये जब कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा ए। इसी तरीके से छोटा प्लस बड़ा और इसमें बड़ी ई ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ए। ठीक, इसी तरीके से छोटा प्लस बड़ा और इसमें छोटो ऊ ऐड करेंगे। इन दोनों में से कोई एक ऐड करना है और ये हो जाएगा आपका ओ। और इसी तरीके से छोटा प्लस बड़ा और इसमें ऐड कर देंगे बड़ो ऊ, तो ये हो जाएगा आओ। तो यही आपसे पूछा गया था कि इसमें संयुक्त स्वर कौन सा है। तो यहाँ पर ये ओ हो गया। ये आपको ध्यान रखने हैं, चार होते हैं, ए, ऐ, ओ और आओ। ये चार संयुक्त स्वर होते हैं। इसी तरीके से आप संयुक्त व्यंजन देखेंगे। संयुक्त व्यंजन आपके क्या होते हैं, जब दो व्यंजनों को आपस में मिला के जोड़ करके बनाते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये भी चार टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, जैसे छा है, त्रा है, ग्या है और श्रा है। ये चार होते हैं, इनको ध्यान रखना है। ये बने कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में इनका पूछ लेते हैं। संधि यानी जोड़ करके कैसे बनाएंगे तो वो देखेंगे। छोटा यानी का, आधा का और प्लस शा, ये बनता है। इसको दोनों को जब मिला देंगे तो छा बन जाएगा। त्रा जैसे बनता है तो छोटा ता और प्लस रा। छोटा का मतलब यहाँ पे आधा है, एक तरीके से जा है आधा और प्लस यहाँ पे या है आधा। इसको बनते हैं मिला करके बनाते हैं तो ग्या हो जाता है। इसी तरीके से श्रा है तो यहाँ पर ग्या है और प्लस इसमें जोड़ देंगे रा, तो ये बन जाएगा। तो ये चार आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन, इनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ग्या दिया गया था तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। वैसे संयुक्त स्वर जो था उसका आंसर होगा आपका ओ, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन को डैश व्यंजन कहते हैं। तो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऊष्म, घोष, महाप्राण या वर्गीय। तो स्पर्श व्यंजन को दूसरा नाम क्या है, वर्गीय। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये एआरओ 2021 में पूछा गया था। अच्छा, स्पर्श व्यंजन होते क्या है, जिन व्यंजनों में जिह्वा मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी टोटल संख्या होती है 25। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कंठ वाले होते हैं काका गागा, फिर तालु वाले चाचा जाझा या नासिका वाले। इसी तरीके से आपके ये 25 होते हैं। ये टोटल आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगला है इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऋण अक्षर का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। HCARO 2021 में पूछा गया था। तो ऋण अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपको ध्यान रखने हैं। जितने भी उच्चारण स्थान होते हैं ये एग्जाम में जरूर आते हैं और आपको ध्यान रखना है। चाहे कोई भी एग्जाम हिंदी का हो, ये सारा ही पूछा जाता है। तो ऋण अक्षर का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, ऋण के अलावा भी मूर्धन्य में कौन कौन से आते हैं, जैसे टा है, ठा है, डा है, ढा है, अड़ा है,
और आपका हो गया रा हो गया, वाह हो गया, फिर ऋण हो गया, और एक ये वाला भी ऋण होता है, ऋण। तो ये सारे जो अक्षर है ये आपके मूर्धन्य होते हैं। ठीक, ये सारे अक्षर क्या होते हैं, मूर्धन्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर में है पा वर्ण का उच्चारण स्थान। अब यहाँ पे पा वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है HCARO 2021 में। तो इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ये होठ से होता है, ओष्ठ इसका नाम हो गया। पा के और भी साथी हैं, जैसे कि फा है, बा है, भा है, माँ है, और छोटो है और बड़ो। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। 5वां है सा। तो ये सलजम वाली सा है, इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है HCARO 2021 में ये पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका सा है, जो इसका उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका तालव्य। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अन्य भी साथी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं, ये चा, छा, जा, झा, या है, और या है, सा है, हा है, और ई है। ये सारे जो है ये आपके तालव्य होते हैं। यानी तालव्य का मतलब तालु से, जो तालु से वर्ड का उच्चारण होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। और ये सारे उसी ग्रुप के मेंबर हैं। जितने भी अक्षर लिखे गए हैं इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कौन मुक्ताक्षर का उदाहरण है। ये HCARO 2021 में पूछा गया था। तो देखो, अक्षर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मुक्ताक्षर और दूसरा होता है आपका बद्धाक्षर। ठीक है, इनमें दोनों में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। देखो, मुक्ताक्षर वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम जो ध्वनि होती है किसी भी वर्ण में, वो आपकी स्वर हो। मुक्ताक्षर का मतलब होता है जो अक्षरों से मुक्त हो। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इनमें जो स्वर की ध्वनि होगी, अंतिम जो ध्वनि है वो स्वर आए मुक्ताक्षर में। और बद्धाक्षर में मतलब जो अक्षरों से बद्ध हो, यानी जिसके अंत में व्यंजन की ध्वनि आए। तो ये बेसिक अंतर है। अब आपको यहाँ पे पहचानना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है नाम, प्राक, गा और वाक। देखो, नाम दिया गया है, प्राक और वाक, ये तीनों आपके क्या है, बद्धाक्षर। बद्धाक्षर कैसे हो गए, क्योंकि इनके लास्ट में आपका व्यंजन की ध्वनि आ रही है। और मुक्ताक्षर में गा है। गा का मतलब क्या हो गया, गा और प्लस छोटा, यानी ये होता है ना गा। तो ये इसको जब मिलान करके बनाएंगे, गा प्लस आ, यानी स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे गा होगा आपका, ये मुक्ताक्षर है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें और है, जैसे वाह है। वाह का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है HCARO 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। दंत यानी दांत से और ओष्ठ को मिला करके ये ध्वनि बनती है वाह। इसके, ठीक है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ARO में ही नहीं, PCS और जितने भी एग्जाम्स रहते हैं, PCS में तो CSET में पूछा जाता है, बाकी इलाहाबाद के ग्रुप सी या फिर अन्य जितने भी UP SSC के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर तो ऐसे क्वेश्चन की भरमार रहती है। तो ये आपका वा का जो उच्चारण स्थान है ये दंतोष्ठ हो गया। कंठ तालव्य होता है इसका, ये ए और ए, इसका स्थान क्या है, ए और ए का। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों मिला करके होता है कंठोष्ठ है। इसका उच्चारण स्थान है ओ और औ। अभी आप देख रहे थे ये दोनों जो ये सारे वर्ण है, जो ये आपके अक्षर है, ये संयुक्त, अभी देख रहे थे संयुक्त स्वर जो होते हैं उनको। तो यहाँ पर ये इनकी पोजीशन बताई जा रही है, किस जगह से इनको बोला जाता है। तो ए है ये आपके कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु को मिला करके, और ओ है ये आपका कंठ और ओष्ठ को मिला करके बोले जाते हैं। और यहाँ पे मूर्धन्य, मूर्धन्य का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से चाहे देख सकते हैं, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा और रा होता है इस पे, और सा, और ऋण होता है, और ऋण ये वाला भी। ठीक, तो ये सारे आपको कंठस्थ होने चाहिए। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिया गया है
विसर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के CA 2021 यानी कंप्यूटर असिस्टेंट में पूछा गया था। तो सेम ही सिलेबस सबका रहता है। यहाँ पर देखो ऑप्शन है आपके दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और दंत। तो जो विसर्ग होता है इसका आपको उच्चारण स्थान बताना है। तो ये कंठ से बोलते हैं, तो यहाँ पर C पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कंठ से और कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। का वाले जितने वर्ण होते हैं, का के, का, खा, गा, घा और अड़ा, ये सारे आपके हो गए कंठ से। और इसके अलावा छोटा, बड़ा और हा, ये सारे भी याद रखने। का, खा, गा, घा, अड़ा, छोटा, बड़ा और हा, ये सारे जो आपके अक्षर हैं ये विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है यानी कंठ से बोलते हैं इनको। नवा है अंतस्थ। अंतास्थ, अंतास्थ व्यंजन कौन कहलाता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के ARO 2021 में पूछा गया था। अंतास्थ व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों और व्यंजनों के संयुक्त अक्षर का समावेश होता है, उनको कहते हैं अंतास्थ व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये होते कौन कौन से हैं? अर्ध स्वर, यानी ये स्वर तो होते हैं लेकिन आधे होते हैं। कैसे? ये 4 टाइप के होते हैं, या, रा, ला और वाह। ये इनको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक, इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के संयुक्त उच्चारण का समावेश होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर मैं बता चुका हूँ, संयुक्त स्वर भी बता चुका हूँ। हर्ष स्वर कौन होते हैं? तो हर्ष जो होते हैं छोटा, छोटी, छोटो, ये सारे क्या होते हैं? हर्ष स्वर यानी छोटे वाले स्वर, है ना। 10वां देखेंगे इसमें, और ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। रचना के आधार पर शब्दों के प्रकारों में से एक है। यहाँ पर रचना के आधार पर पूछा गया है, वैसे तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी होता है। तो रचना के आधार पर पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर भी भेद देखेंगे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप C 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर देखो 3 होते हैं प्रकार, ये हम नोट करेंगे, आप लोग नोट करिएगा। रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द। यौगिक होता है, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और योग रूढ़, योग रूढ़, ये सारे आपके हो गए रचना के आधार पर। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में योग रूढ़ दिया गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे 4 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, कौन कौन से आपको पता होगा। तत्सम, तद्भव, तीसरा टाइप हो गया देशज, देशज शब्द होते हैं, और चौथा टाइप होगा इसमें विदेशज, विदेशी जो शब्द होते हैं वो। ये सारे पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे से ये डिफिनीशन होती है, और ये आपके मार्क्स को बहुत अच्छे से ले जा सकती है और आपका सिलेक्शन पक्का करवा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। दूसरे चैनल हिंदी विद मानस सर, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप हमारे वीडियो को PDF लेना चाहते हैं तो PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। वहां पर PDFs, डेली करंट अफेयर, डेली एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन और जो न्यूज में रहता है वो भी अपडेट वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स सर्किल, रिलेटिव्स और ग्रुप्स में शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।